भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। तदेतदृचाभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत। शिरोव्रतं विधिवत्यैस्तु चीर्णं तदेतदृचाभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वत एकर्षिं श्रद्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत। शिरोव्रतं विधिवत्यैस्तु चीर्णम्। अंतिम मंत्रों में श्रुति अधिकारी का वर्णन कर रही है और यह जो आचार्य और जो गुरु लोग हैं जो ये ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं उनके लिए ये एक तरह की आज्ञा है, सूचना है या सलाह है कि ये ब्रह्म विद्या किसको प्रदान करनी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या की परंपरा शुद्ध रूप से प्रवाहित रहे, प्रवाहमान होते रहे, उसमें अशुद्धि न आए, तो कहते हैं कि जो ग्रहण करने वाला है वो सत्पात्र हो। यदि उसमें योग्यताएं हैं तो वो विद्या आगे भी शुद्ध रूप में वो प्रदान कर सकता है। नहीं तो जो देने वाला ही यदि अशुद्ध है तो आगे धीरे धीरे वो परंपरा अशुद्ध हो जाएगी या खंडित हो जाएगी। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। भगवद गीता में भगवान परंपरा का उल्लेख करते हैं और कहते हैं ये परंपरा खंडित न हो, काल के चलते हो रही थी। स वही ज्ञान मैंने अद्य तुमको दिया, आज, ऐसा अर्जुन को भगवान कहते हैं, ताकि वो विद्या जीवित रहे, चिरंतन सनातन बनी रहे। तो कहते हैं ब्रह्म विद्याम वदेत, बतानी तो चाहिए, बिना बोले ये विद्या स्थानांतरित नहीं होगी एक हृदय से दूसरे हृदय में। लेकिन हां, लेने वाला कैसा हो, रिसीवर, तो यहां पर उसके लक्षण बताए हैं। कल हमने देखे 5 लक्षण बताए हैं और ये श्रुति ही आदेश दे रही है। देखिए, तदेतद ऋचा अभ्युक्ता, कहते हैं सर्वप्रथम तो जो साधक है उसका आचरण देखिए, व्यवहार कैसा हुआ है, कैसा है। व्यवहार सधा हुआ हो, व्यवहार उच्छृंखल और अमर्यादित न हो,
उसके व्यवहार में एक सुगंध हो, शालीनता हो, उसको सुशील हो, कदाचारी न हो, दुराचारी न हो, सदाचारी हो। तो क्रियावंत शब्द इस बात का संकेत करता है कि कर्म जो है उसके हो रहे हैं, लेकिन कर्म को वो पूजा के फूल बनाए। जैसे हम फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, ऐसे ही कर्मों को अर्पित करें कि ये आपके लिए मैं कर रहा हूं। कर्म करने के पहले भगवान का एक बार स्मरण हो जाए, ये भगवान को अच्छा लगेगा क्या, भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि नाराज। जैसे एक अच्छा लड़का होता है, वो कुछ भी करने के पहले माता पिता के बारे में सोच लेता है, पिताजी नाराज होंगे, माताजी डांटेगी। इसलिए कहा कि वह कर्म करे जिससे बड़े लोग प्रसन्न रहें, उनको गौरव और गर्व का अनुभव हो। तो ये बड़ी सीधी सी क्या एक पहचान है। ज्यादा शास्त्र और ग्रंथ न भी पढ़े हो तो भी कर्म कौन सा अच्छा है और बुरा है, ये हम इन सामान्य चीजों से भी जान सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि यथोक्त कर्मानुष्ठान, यथा उक्त शास्त्रेण आचार्येण, जो शास्त्र और आचार्य बताते जा रहे हैं वो करते चले जाएं। कई बार गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि वहां क्या करना पड़ेगा। वेदांत कोर्स के लिए जाते हैं तो पूछते हैं, तो उसका एक ही उत्तर है, जो जो आचार्य बताते जा रहे हैं वो करते चले जाओ, अपने मन से दिमाग से कुछ मत, अपने आप प्रगति होती चली जाएगी। अब इतना बड़ा मार्गदर्शक सामने है तो क्यों अपना हम बुद्धि लगाएं। सामान्य उदाहरण दे तो जब कई बार रास्ता हम भूले हुए रहते हैं तो जीपीएस के भरोसे रहते हैं कि नहीं, बोले बस वो बताया जा रहा है चलते चले जाओ। जीपीएस गुरु परंपरा सिस्टम, ऐसा अर्थ किया किसी अध्यात्म में जीपीएस यही है। तो आचरण के स्तर पे थोड़ा क्या हो, अनुशासन हो। तो ऐसे साधक को आचार्य बड़े खुले दिल से ज्ञान प्रदान करे, उसमें कोई संकोच न करे। क्रियावंत, देखिए आचार्य एक ही होता है, लेकिन शिष्य अलग अलग तरह के होते हैं। उनमें यदि अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, तो कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु भी मिल जाए, लेकिन लेने वाले में ये यदि लक्षण नहीं है तो उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। मूर्ख हृदय न चेत, ऊसर बीज बय फल जथा, काम ही सम क्रोधी ही हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। तुलसीदास जी ने बताया कि जो कामी है उसको हरि कथा कुछ समझ में आएगी नहीं। काम ही सम, उसको शम की बात बताएं, संयम की बात वो नहीं जीवन में ला सकता। क्रोधी को भी एक ज्ञान टिकेगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे ऊसर बीज बय फल जाता। जैसे ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में यदि आप बीज डाल दे और अपेक्षा करें कि वहां पे
बिल्कुल बम्पर क्रॉप होगी, बहुत बड़ी फसल होगी। बोले ये आपकी आशा दुराशा में बदल जाएगी। वो भूमि तैयार ही नहीं है, अंतःकरण तैयार ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। अब ब्रह्मा जी ने एक बार घोषणा की कि किसी को यदि अमृतत्व की प्राप्ति करनी है तो हम एक विद्या उनको सुनाएंगे, आप लोग आ सकते हैं। ऐसी उन्होंने घोषणा की। तो अमृत बनने के लिए, अमर होने के लिए कहते हैं इंद्र और विरोचन दोनों पहुंच गए। क्या इच्छा लेके? हाँ, बोले अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे तो फिर हमको कोई हरा नहीं सकता, हम एक छत्र सम्राट हो जाएंगे इस त्रिभुवन के, ब्रह्मांड के। तो असुरराट विरोचन और सुरों के देवता सुरेंद्र, इंद्र, वो भी गए। उपनिषद में एक कथा आती है। अब ब्रह्मा जी साक्षात वहां गुरु है। अच्छा, दोनों पहुंच गए, हम दोनों विरोधी है एक दूसरे के। अब आप विचार कीजिए ब्रह्मा जी को कैसा लगा होगा, बताइए। दोनों एक दूसरे के शत्रु आ गए। अच्छा, किस इच्छा से आए? बोले हम अमृत हमको मिलेगा, अमर बन जाएंगे। अब हुआ ये, ब्रह्मा जी ने ज्ञान तो दिया, लेकिन ये कथा आप जानते हैं, विरोचन ने क्या समझा कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया था कि जो आंख में दिखता है वो तुम हो, वो सत्य है, वो ब्रह्म है। अब आंख में दिखता है दक्षिणाक्षी पुरुष है उसका। आंख में दिखता है मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आंख के पीछे से जो देख रहा है वो चैतन्य है। मतलब चैतन्य के कारण इंद्रियां काम करती है। ये उपदेश था। लेकिन विरोचन ने क्या समझा कि जो आंख से दिख रहा है वो ब्रह्म है। तो कहते हैं दोनों लोग क्या पानी में देखते हैं, और विरोचन ने कहा देखो आंख से तो हमको क्या दिख रहा है, शरीर ही दिख रहा है, तो शरीर ही आत्मा है। हमको तो ज्ञान हो गया। इंद्र को कहता है हम तो चलते हैं, हमको ज्ञान हो गया। लेकिन इंद्र 2 क्षण के लिए रुकता है। कहता है ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया उसका ये अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक लक्षण बताया था, अपहत पापमा। बोले आत्मा वो है जिसके ऊपर आघात नहीं होता, प्रहार नहीं होता, मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो है आत्मा। शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर तो आघात होता है। तो बोले शरीर आत्मा नहीं हो सकता। इंद्र ने जब ये कहा तो विरोचन मुस्कुराता है, कहता है आपको गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा नहीं है, आप श्रद्धालु नहीं है। बताइए, शंका कर रहे हैं। साफ साफ बता रहे हैं कि आंख में जो दिख रहा है वो है ब्रह्म। विरोचन तो इंद्र को हरिओम कह के चला गया, बोले हम तो चलते हैं। और विरोचन ने प्रचार शुरू कर दिया, क्या कि देहो हम, चार्वाक सिद्धांत का प्रचार हो गया। शरीर ही आत्मा है, अन्नमय कोश ही आत्मा है। लेकिन इंद्र जो है वो जाता है फिर से। देखो पहली बार में इंद्र को भी ज्ञान नहीं हुआ, वो फिर जाता है और वो कहता है कि आप हमें उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं थोड़ी सेवा करो तुम।
इंद्र वहां सेवा करता है, सेवा से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जो कमियां थी वो कम समाप्त होती है और फिर उसको ज्ञान होता है। तो ये कथा का अभिप्राय क्या है, संकेत क्या है कि यदि अधिकारी नहीं हो तो फिर बृहस्पति या ब्रह्मा जी, बड़े बड़े गुरु भी आ जाए तो भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए यहां पर कहा कि ये योग्यता हम हासिल करें। और आचार्य के लिए ये आदेश है कि वो उस अधिकारी जो साधक है उसको बताए कि भाई आप में ये कमी है, इसको और बढ़ाइए आप। जैसे डॉक्टर बताता है ये कमी है आप में, ये खाइए, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि। तो क्रियावंत आचरण में सुधार लाइए। श्रोत्रिया, श्रोत्रिया मतलब जहां भी ज्ञान मिले ग्रहण करते रहे। सत्संग में एक तरह का क्या प्रेम हो, सत्संग में रुचि हो, उसको श्रोत्रिया। ब्रह्मनिष्ठा, भक्ति हमारी बढ़ती रहे तो हम अधिकारी बनते जाते हैं। ब्रह्म में निष्ठा कम न हो, श्रद्धा और विश्वास जो है भगवान के प्रति वो कम न हो। यदि ब्रह्मास्मि भाव तक पहुंचना है तो पहले ब्रह्म अस्ति इसको तो मानना पड़ेगा ना। नास्ति नास्ति करेंगे तो कैसे होगा। तो कल हमने देखा था कि अपरस्मिन ब्रह्मणि, निष्ठा, जिसके अपर ब्रह्म में निष्ठा है, शरणागत है जो। फिर कहा कि जो एक ये यज्ञ करता है, एकर्षि नाम का यज्ञ कर रहा है, मतलब उसकी उस कर्म कांड में श्रद्धा है। वो ये मानता है कि इसमें हमारा मंगल होगा, हित होगा, तो वो करता है। स्वयं जुवत एकर्षि श्रद्धयंतः श्रद्धधाना। ये श्रद्धधाना शब्द भगवत गीता में अनेक बार आता है। एक अध्याय ही है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, 17वां अध्याय। बिना श्रद्धा के बाद बनती है। यो यः श्रद्ध स एव स, जिसकी जहां श्रद्धा होती है वो वैसा हो जाता है। श्रद्धा बड़ा एक क्या कहते हैं ड्राइविंग फोर्स है। श्रद्धा ही उठा उठा के ले जाती है व्यक्ति को तत्त व्यक्ति के पास, ग्रंथ के पास। इसलिए श्रद्धा यदि शास्त्रों में आ गई तो समझ लीजिए वसंत ऋतु आ गई है। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई। इसलिए यहां लिखते हैं श्रद्धदाना, मतलब जो शास्त्र ग्रंथ गुरु कह रहे हैं वो सब सत्य है। सत्य बुद्धि अवधारणा कल आपको ये संकेत किया था। तो जहां पर अविश्वास नहीं है, बल्कि पूरी तरह ये भाव है कि आज भले ही हमको न समझ में आ रहा हो, लेकिन है तो यही सच। उस एक सामान्य श्रद्धा होती है। हम लोग सामान्य श्रद्धा लेके पैदा होते हैं। कोई कोई होते हैं जो बचपन से ही हर व्यक्ति में श्रद्धा करते हैं, हर भगवान में, हर मंदिर में, हर संत में। उनका एक नेचर ही होता है। कोई कोई लोग बिल्कुल उल्टे होते हैं, जो भी सामने आता है उसके बारे शंका, ठीक है कि नहीं। बोले हम जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक मानेंगे नहीं। ऐसे संशयी लोग, तो बोले संशयी को ज्ञान मिलना जरा कठिन है। श्रद्धा ही समर्पण कराती है। जब तक समर्पण नहीं होगा, मन खाली नहीं होगा, तब तक कैसे ज्ञान उसमें लिखा जाएगा।
इसलिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता जो है वो है श्रद्धा। श्रद्धवंत श्रद्धाना संत ये तेषाम, श्रुति क्या कहती है, तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत। तो तेषाम के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं तेषाम एव संस्कृतात्मनाम, जो संस्कृत आत्मा है। बोले हमने पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा ये तो सुना है, ये संस्कृत आत्मा कौन है? मतलब जिसको संस्कृत आती है ये अर्थ नहीं है, संस्कृत भाषा का कोई संबंध नहीं है। जिसने अपने मन को संस्कारित किया है, संस्कारी के अर्थ में या संस्कृत है, कल्चर कहते हैं। जिसने अपने अंतःकरण को अलंकृत किया है सद्गुण रूपी आभूषणों से, जिसने सजाया है, तो ऐसे ये संस्कृत लोग यही पात्र है। इसलिए तुरंत लिखते हैं पात्र भूतानाम। तो तेषाम का अर्थ है जो पात्र है। पात्र का अर्थ कई बार आपको हम बता चुके हैं। पात्र उसको कहते हैं जो गिरने से बचाए, पतनात् त्रायते इति पात्र। आप किसी बर्तन को पात्र कहते हैं, क्यों? मतलब उसमें जो भी चीज आप डालते हैं वो सुरक्षित रहती है, गिरती नहीं है, इसलिए पात्र। तो ये विद्या या ज्ञान सत्पात्र को दी जाएगी तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं हो, वो आगे भी फिर प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि सुरक्षित है उस शिष्य में, विद्यार्थी में, साधक में। वही आगे चल के उस ज्ञान को धारण करने वाला होगा और प्रदान करने वाला होगा। तो ऐसे पात्र भूतों को ही ब्रह्म विद्याम वदेत, ब्रूयात, वदेत मतलब ब्रूयात, बताएं। अच्छा, एक और योग्यता क्या बताई है? बोले शिरोव्रतम, जो शिरोव्रत को करे उसको ही ये ज्ञान देना चाहिए। बोले शिरोव्रत क्या है? तो शिरोव्रत का अर्थ यहां भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, यह बिल्कुल पारिभाषिक शब्द है, इसका सामान्य अर्थ हम ले नहीं सकते हैं। बोले शिरोव्रत मतलब शिरस्य अग्नि धारण लक्षणम, शिरसी अग्नि धारण लक्षणम, सिर में अग्नि को धारण करना, ये बोले कि एक व्रत है। अब ये जो व्रत है, अब इसका बिल्कुल जैसे हमने कहा ये वैदिक अर्थ है। अब जैसे हम कोई कर्मकांड करते हैं तो पंडित जी लोग कहते हैं आप जनेऊ धारण कीजिए, पवित्री धारण कीजिए, उसके बाद फिर हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, या जो भी पूजा इत्यादि कर रहे हैं। तो एक आपको व्रतबंध होना पड़ता है, एक संकल्प लेते हैं, फिर कहते हैं कि अपने मस्तक पर चंदन लगाइए। तो ये सब क्या होता है? उसके अंग होते हैं, कर्मकांड के अंग होते हैं। ऐसे ही वेदाध्ययन के अंग क्या है? ये सब है। तो उसमें एक है शिरोव्रत। अब ये हम लोग ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में, एग्जैक्टली ये क्या है। ये अथर्ववेद की परंपरा में ये व्रत होता होगा जिसमें वो शिष्य जो है सिर पर अग्नि रखता होगा और अग्नि को धारण करना मतलब उसमें काफी सावधानी और सतर्कता की जरूरत होती होगी। तो एक शायद ये देखना चाहते होंगे कि ये कितना सावधान है, इस तरह कुछ बात होगी उसमें। अच्छा, एक टिप्पणीकार लिखते हैं वेद व्रतम, 7 नंबर की टिप्पणी दी आप देखें तो शिरसी अग्नि धारणात्मकम एवं वेदाध्ययन अंगम, ये वेद अध्ययन का एक अंग है।
अच्छा, और छठे नंबर की टिप्पणी पे आप देखिए, संप्रदायज्ञतया आहो यथा इत्यादि एतेन शिरसा गुरु आज्ञा धारणम एवं शिरोव्रतम। अब ये अर्थ किया, शिरोव्रत का अर्थ क्या? गुरु की आज्ञा को सिर पे धारण करना। ये बड़ा अच्छा, बिल्कुल ये जरा प्रैक्टिकल अर्थ लगता है। भाई अग्नि आपने सिर पे धारण की, लेकिन गुरु जो बता रहे हैं वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं, तो वो बाहर के उस व्रत से क्या फायदा है? उत्तम शिष्य तो वो है कि जो गुरु बताए वो माने, बल्कि ऐसा कहा जो गुरु बताए वो पहले ही ये करके रखे। उत्तम शिष्य का ही लक्षण बताया है। अच्छा, तो शिरसी अग्नि धारण मतलब आज्ञा पालन, ये थोड़ा नजदीक का अर्थ लगता है, बाकी तो परंपरा से अर्थ है शिरसी अग्नि धारण। अब विवेक चूड़ामणि में भी ये आता है। मुमुक्षु का लक्षण बताया, बोले मुमुक्षु में इतनी तीव्र जिज्ञासा होती है जैसे किसी के सिर पर आग लगी हो तो उसको पानी की जो खोज होती है उसमें कितनी तीव्रता होती है। बोले अब भी चाहिए मुझको पानी, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, सिर पे आग लगी है। तो वहां पे तीव्रता बताने के लिए वो उदाहरण दिया है, शिरसी अग्नि। खैर, तो यहां पर ये शिरोव्रत का जिसने अनुष्ठान किया है, विधिवत्यस्तु चीर्णम, चीर्णम मतलब भाष्यकार लिखते हैं वेदव्रतम प्रसिद्धम यस्तु यश्च तच्चीर्णम विधिवत यथा विधानम, जैसा विधान बताया तदनुसार उसने अनुष्ठान किया, उसको कहते चीर्णम, अनुष्ठान किया उसने जैसा बताया। तो इस तरह इन लक्षणों से युक्त साधक अधिकारी है। गुरु को जो है ऐसे साधकों की खोज है, मानो सर्व साधन, चतुष्टय संपन्न जिसे कहते हैं। तो यहां तो 5-5, 6-6 लक्षण बताए। तो इस तरह यहां पर ये शिष्य के लक्षण बताए। अब यह हम लोगों के लिए यही है कि ये लक्षण हम बढ़ाएं तो अपने आप ये ज्ञान स्थिर होगा, हाँ वो जो है टिकेगा। अब अंतिम मंत्र में श्रुति जो है उपसंहार करती है। तदेतत् सत्यम ऋषिरंगिरा पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो अधीते नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। तदेतत् सत्यं ऋषिरंगिरा पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो अधीते नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। इति तृतीयमुण्डके द्वितीय खंडः। तदेतत् सत्यम, बोले वो जो सत्य है जो पीछे बताया शुरुआत में, अक्षर पुरुष है ना, तदेतत् सत्यम, यहां से मंत्र की शुरुआत हुई थी और फिर अक्षर का वहां पे वर्णन हुआ था। तो बोले उस अक्षर तत्व को ऋषि अंगिरा पुरा उवाच, अंगिरा नाम के जो ऋषि थे उन्होंने पूर्व काल में, पुरा पहले, उवाच बताया। किसको कहा था? तो शौनक ऋषि को कहा था ना। इस उपनिषद के शिष्य कौन है? शौनक। शौनको हवै महाशाल। तो शौनक ऋषि को ये अंगिरा ऋषि ने, अंगिरा आचार्य है, उन्होंने ज्ञान दिया। और यहां फिर कहते हैं कि जिसने इस व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, जो पहले बताया था, शिरोव्रत, एकर्षि, स्वयं जुम्वत एकर्षि,
तो बोले जो करने के लिए कहा था, साधन बताया था, वो यदि नहीं किया तो उसको ये ज्ञान न दे। देखो यहां एकदम स्पष्ट कह दिया, न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते। अचीर्ण व्रत, हाँ पीछे क्या लिखा था, चीर्ण व्रत, वेद व्रत, जो वेद में व्रत बताया वो जिसने किया वो तो बोले हाँ ही डिजर्व्स, और वो योग्य है और उसको देना चाहिए। लेकिन अचीर्ण व्रत, जिसने शिरोव्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान नहीं किया, अब इसमें सब चीज आ जाएगी। जिसने कर्म ठीक नहीं किए, श्रद्धा नहीं है, और क्या भक्ति की कमी है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो बोले ऐसा अनधिकारी को ये ज्ञान न दिया जाए। न एतद अचीर्ण व्रतो अधीते, वो इसका अध्ययन नहीं कर सकता। अब यहां इसका अर्थ क्या है, अध्ययन नहीं कर सकता का मतलब है वो लाभान्वित नहीं होगा। अध्ययन तो कर सकता है, वो भी सुनेगा, लेकिन उसको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि कई बार तो अश्रद्धा हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ लाभ होते हुए दिखाई नहीं देता। वो कहता है ये विद्या फालतू है, बेकार है, निरर्थक है। अब गलती स्वयं में है, और दोष किसको दे रहा है, ग्रंथ को, आचार्य को। कई बार होता है डॉक्टर कुछ बताता है और वो उसका पालन नहीं कर रहा है। अब डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी है, लेकिन दवाई के साथ जो जो सूचनाएं दी गई है वो पालन नहीं कर रहा है, तो अब दवाई काम नहीं कर रही है। अब दवाई काम नहीं कर रही है तो दोष किसको देता है, बोले दवाई गलत है, डॉक्टर गलत है। जो जैसा बन के वो लेनी है वो नहीं ले रहे, तो लाभान्वित नहीं होंगे, वो फायदा नहीं होगा। कोई पक्षपात नहीं है कि भाई इसको क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे एक तो यदि उसमें भूख नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, जबरदस्ती आप उसको दे रहे हैं तो कैसे होगा। संशय उसमें है तो लाभ नहीं, हानि हो जाएगी। इसलिए अचीर्ण व्रत, इसलिए तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन नचा शुश्रूवे वाच्यम। गीता में सब अध्याय बताने के बाद बताए, जो अभक्त है, जो तप करने के लिए तैयार नहीं है, जो सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, उसको ये ज्ञान न दे, क्योंकि उसमें वो ज्ञान पहली बात तो समझ में ही नहीं आएगा, टिकेगा नहीं, और कहीं वो निंदा न कर दे इस ज्ञान की। उस ज्ञान की गरिमा को यदि टिका के रखना है तो बोले आप देख लीजिए आप किसको सुना रहे हैं। इसलिए यहां बहुत अच्छा यहां एक क्या सूचना दे दी गई। अथर्व शीर्ष के अंत में भी आता है किसको यह अथर्व शीर्ष उपनिषद सुनाना चाहिए, आप पढ़िएगा। तो अचीर्ण व्रत न अधीते, उसको अध्ययन नहीं कर सकता, मतलब जो बताया वो वो विद्या फलवती नहीं होगी, ये कहिए फलवती नहीं होगी। नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य, बोले परम ऋषियों को नमस्कार, परम ऋषियों को नमस्कार। अब यहां परम ऋषि मतलब जितने इस परंपरा में आचार्य लोग हुए, सबको यहां क्या किया है, प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। अच्छा, 2 बार जब ये वाक्य आता है तो इसका अर्थ होता है उपनिषद यहां पर समाप्त होती है। भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हैं आदर आर्थे, आदर के लिए भी 2 बार ये प्रणाम होता है। हम कहते हैं ना बार बार प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम। कोई महापुरुष, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो 2-3 बार हम प्रणाम कर देते हैं,
ये दिखाने के लिए कि हम आपका सम्मान करते हैं, आदर का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये यहां पे 2 बार नमस्कार किया। भाष्यकार देखिए इस मंत्र पर क्या भाष्य लिखते हैं। तदेतत् सत्यम, तो तदेतत् पे लिखते हैं जो यह मतलब क्या, अक्षरम पुरुषम सत्यम, जो अक्षर पुरुष जो कि परम सत्य है, उसको ऋषि अंगिरा नाम के ऋषि ने पूर्वम बताया। किसको बताया? शौनकाय, शौनक ऋषि को बताया। अच्छा, ये शौनक ऋषि कैसे थे? तो शौनक जी के लिए लिखा विधिवत उपसन्नाय, बिल्कुल जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार वो गुरु के चरण में बैठे, या उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, समर्पित किया। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये इसी उपनिषद में आया था, हाथ में संविदा लेकर। तो केवल इतना है, विधिवत उपसन्ना, जो विधि बताई है। विधिवत उपसन्नाय पृष्ठवते, और ये शौनक जी कैसे थे? शौनक जी का ही ये विशेषण है, पूछने वाले। पृष्ठवते मतलब जिन्होंने प्रश्न पूछा था। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति, इसको जानने से सबका ज्ञान होता है। तो ऐसे जो जिज्ञासु बन के आए थे, देखो इनकी जिज्ञासा कैसी थी? तीव्र जिज्ञासा थी, जो उस गुरु के पास में लेके आ गए। देखो जिज्ञासा ऐसी हो जो गुरु के चरणों में डाल दे, और गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही। ऐसी मंद जिज्ञासा, डल जिज्ञासा, बोले ठीक है जानने की इच्छा तो है, देखेंगे। अब इधर कहीं गुरु जी मिल जाए तो पूछ लेंगे, हम नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे तो। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले डॉक्टर देख के यदि आपको अपनी रोग की याद आती है, मतलब वो रोग कोई वास्तविक रोग नहीं है। वास्तविक यदि रोग है तो वो आपको उठा के ले जाएगा, बोले अब भी चलो। तो यहां पे ये शौनक की तीव्र जिज्ञासु गए वो अंगिरा के पास और पूछा उन्होंने। अच्छा, यहां भाष्यकार एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखते हैं कि तद्वत अन्योपि तथा एव श्रेयोर्थिना मुमुक्षवे, बोले जैसे शौनक जी गए वैसे ही अन्य यदि कोई जिज्ञासु है समाज में, अन्य जिज्ञासु, भले उनका नाम शौनक नहीं है, नचिकेता नहीं है, अर्जुन नहीं है, लेकिन उनमें यदि लक्षण है सारे, तो बोले उसको भी आचार्य को ज्ञान देना चाहिए। इसका सीधा मतलब क्या है कि केवल 2-4 जो जिज्ञासु है उन्हीं को ये ज्ञान मिला है और अब किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। तद्वत अन्योपि तथा एव श्रेय अर्थिना, अन्य लोग भी यदि श्रेयार्थी है, मुमुक्षु है और विधिवत उपसन्नाय है, उनमें अहंकार इत्यादि नहीं है, तो ब्रूयात इत्यर्थः, तो उनको भी जो है बताना चाहिए। आखिर वो भी सारी शर्तें तो पूरी कर रहे हैं। लोग जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म देखने वाला देखता है कि सारी शर्त पूरी कर रहे हैं, बोले ठीक है अब आपको एडमिशन हम देते हैं, प्रवेश दिया जाता है। बिल्कुल यही बात यहां पे कहते हैं। और यहां अगली पंक्ति में क्या है? न एतद अचीर्ण व्रत अधीते, इसके ऊपर लिखते हैं न एतत् ग्रंथ रूपम, बोले जिसने अचीर्ण व्रत किया हो, मतलब व्रत ठीक से नहीं किया हो, तो उनको ये ग्रंथ भी न दे, मतलब उनको ये ग्रंथ न पढ़ाएं। अभिप्राय ये है कि उनको ग्रंथ तो भाषा तो समझ में आएगी नहीं क्या बताया जा रहा है, और वह अंतःकरण में स्थिर भी नहीं होगी।
टिकेगी भी नहीं। मन विक्षिप्त है, चंचल है, अशुद्ध है, अनेकाग्र है, कर्म में शुद्धता नहीं है, तो उसको फिर ये ग्रंथ रूप जो ज्ञान है वो भी न दे जो इस ग्रंथ में वर्णित है। तो ग्रंथ रूपम अचीर्ण व्रत अचरित व्रत अपि अधीते न पठति, वो नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ पाता, नहीं उसको वो ग्रहण होती विद्या। इसलिए देखो तुरंत लिख देते हैं, चीर्ण व्रतस्य ही विद्या फलाय संस्कृता भवति। ये विद्या जिसने चीर्ण व्रत किया है उसी में फलीभूत होती है, उसी में ये शोभायमान होती है, उसी में उसका सौंदर्य निखर के आता है। इधर लिखते संस्कृता भवति, बड़ी अच्छी से वो वहां सुंदर दिखती है। अब जैसे तपोवन जी महाराज है, गुरुदेव है, रमण महर्षि है, स्वामी विवेकानंद जी है, शंकराचार्य जी है ना, इनमें ये ज्ञान एकदम क्या है, सुंदर शोभायमान होता है। और उनके व्यक्तित्व को देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, बोले देखो इस ज्ञान के कारण इनमें दिव्यता आई, सौंदर्य आया, हम भी क्यों न इसको ग्रहण करेंगे। तो पूरी तरह उनके जीवन में फल दिखता है, आनंद दिखता है, प्रसन्नता दिखती है, वैराग्य दिखता है, निष्ठा दिखती है, संयम दिखता है, बुद्धि की तेजस्विता दिखती है। तो ज्ञान की शोभा बढ़ जाती है यदि पात्र में वो रखी जाए, दी जाए तो कितना सुंदर है। फलाय संस्कृता भवति, इसलिए अधिकारी को देने पर ही उसका क्या है, उसका प्रचार प्रसार ठीक होगा और लोगों में उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। और अंत में लिखते हैं समाप्ता ब्रह्म विद्या सा। अब यहां पर ये ब्रह्म विद्या समाप्त होती है और ये विद्या परंपरा से प्रवाहमान हो रही है, होती रहेगी। क्या लिखते हैं, ये वही ब्रह्म विद्या है जो येभ्य ब्रह्मादिभ्य पारंपर्य क्रमेण संप्राप्ता तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। बोले यह विद्या ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई, ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव। जो विद्या ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर पारंपर्य न क्रमेण, परंपरा से अधिकारी पुरुषों के पास ये बहती चली गई। इसी उपनिषद में हमने देखा है, सभारद्वाजाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम। तो सारे परंपरा के जो बड़े बड़े ऋषि हैं उन्होंने उसको धारण किया और आगे पहुंचाया, ट्रांसफर किया। तो उन सब ऋषियों को क्या है, नमस्कार प्रणाम। और परम ऋषिभ्य, ये सामान्य ऋषि नहीं, परम ऋषिभ्य। तो परम क्यों कहा, देखो भाष्यकार एक भी शब्द बिना व्याख्या के छोड़ते नहीं है, इसलिए उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हुए ना, उसकी कोई सीमा नहीं। कितना भी हम उनके प्रति आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें, कमी है। ऐसा उन्होंने शब्दों को खोल खोल के रखा है। यदि भाष्य न होते तो उपनिषद को समझना बहुत कठिन है। तो परम ऋषिभ्य क्यों, तो बोले परमम ब्रह्म साक्षात दृष्टवंत। बोले कि इनको परम विशेषण इसलिए लगाया क्योंकि परम कौन सी वस्तु है, ब्रह्म, सुप्रीम, परम मतलब सबसे ऊंची वस्तु। उस ब्रह्म का इन्होंने साक्षात्कार किया, साक्षात दृष्टवंत हो।
मतलब केवल एक जानकारी के रूप में इनको ज्ञान है ऐसा नहीं, उस ब्रह्म में ये स्थित है। इसलिए आगे बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये ब्रह्मादयो अवगंतश्च अवगंतवतश्च अवगतवंत मतलब पूरी तरह जिनको ज्ञान पच गया है, उस ज्ञान से वो एकत्व को प्राप्त हुए। इसलिए यहां टिप्पणीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, अवगतवंतश्च प्रत्यक्षतया इत्यर्थ। दूसरे नंबर की टिप्पणी देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने ब्रह्म को पहचाना। प्रत्यक्ष मतलब सर्वांतरंग। इसलिए आगे और अच्छा लिखते हैं, यद्वा यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते अहम इति च आत्मत्वेन साक्षात भासमानत्वे अपि यथा न इतरेषाम ब्रह्मत्वेन तव गति न तथा। भले ये ब्रह्म साक्षात आत्मरूप है, आत्मतत्व है, लेकिन इतरेषाम इतर लोगों को वैसा ज्ञान नहीं होता, न अवगत। लेकिन ब्रह्मादि को बिल्कुल आत्मरूपेण ज्ञान हुआ, इसलिए उनके लिए विशेषण दिया परम ऋषिभ्य। ब्रह्मा जी को परम ऋषि का, सारे ऋषियों को परम ऋषि का। तो ते परमर्थस्तेभ्य भूयोपि नमः। परम ऋषय तेभ्य भूयोपि नमः। ऐसे परम ऋषियों को भूयोपि मतलब बार बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार। द्विवचनम अति आदरार्थम, द्विवचन अति आदरार्थ के लिए है, और मुंडक समाप्त्यर्थम च। और यहां पर ये संकेत दे दिया कि अब उपनिषद यहां पर पूर्ण होता है। तो ये दो बार कहने का प्रयोजन भी यहां स्पष्ट कर दिया। इति तृतीय मुंडक उपनिषद भाष्य द्वितीय खंड। इस तरह यहां पर तीसरे मुंडक का ये द्वितीय खंड पूर्ण होता है। अब हमने मंत्र पढ़े और मंत्र के साथ भाष्य को भी पढ़ा, इसलिए यहां पर ये पंक्ति भी पढ़नी चाहिए। इति श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतौ आथर्वण मुंडकोपनिषद भाष्यम समाप्तम। बोले जो भगवान भाष्यकार हैं, जिन्होंने इस अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद पर भाष्य लिखा, वो भाष्य भी समाप्त होता है। और शंकराचार्य जी जो कि भाष्यकार है, वो कौन है? तो बोले जो गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य, गोविंद पादाचार्य जी के शिष्य हैं और परमहंस परिव्राजकाचार्य है। परमहंस और परिव्राजक है, विचरण करने वाले। तो ऐसे ये भगवान भाष्यकार को भी पुनः पुनः प्रणाम। इस तरह यहाँ पर ये भगवान की कृपा से ये उपनिषद की यहाँ पे समाप्ति होती है।